बादामी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पर जोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पीएसएल में वो हो गया है आज जो शायद बहुत सौ ने नहीं सोचा होगा। हैदराबाद एक नई टीम थी। हैदराबाद ने पीएसएल 11 में पहली मर्तबा हिस्सा लिया। पहला मैच खेले हार गए, दूसरा मैच खेले हार गए, तीसरा मैच खेले हार गए, चौथा मैच खेले हार गए। 4 में से 4 हार गए। तो फिर ये तज्जिया हुआ कि अब तो आगे तकरीबन सारे ही जीतने पड़ेंगे तो ही शायद अगले मरहले में क्वालिफाई कर पाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अगले 6 मैचों में से 5 मैच जीत गए, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। कमाल कर दिया। फिर आज उनका प्लेऑफ का पहला मैच था मुल्तान सुल्तान से, जो कि उनसे ज्यादा पॉइंट्स टेबल में ज्यादा बेहतर पोजीशन में थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ, मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की और हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान की पूरी टीम को 159 रन पे आउट कर दिया। शान मसूद के अलावा मुल्तान का एक भी खिलाड़ी इंक्लूडिंग स्टीव स्मिथ कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। और जब हैदराबाद की बैटिंग की बारी आई तो ऐसा लगा कि मतलब उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। मां सदाकत और उस्मान ने ही 64 रन बनाकर आप समझ लीजिए कि तकरीबन सारे रन ही पूरे कर डाले। यकतरफा मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने पहला प्लेऑफ यानी कि आज का ये वाला मैच जीतकर मुल्तान सुल्तान को पीएसएल 11 से बाहर कर दिया है और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कमाल कर दिया। जिसका मतलब ये हुआ कि अब हैदराबाद ने पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद वाले मैच के लूजर यानी कि इस्लामाबाद से अगला मैच खेलना, ये सामने आ भी रहा है। पेशावर इस्लामाबाद का पहला मैच हुआ, वो था क्वालिफायर, तो जीतने वाला क्वालिफाई कर गया। 70 रन से पेशावर जीता, क्वालिफाई कर गया। इस्लामाबाद हारा है और अब इस्लामाबाद और हैदराबाद का मैच होगा और जो हारेगा उस मैच में वो आउट हो जाएगा, जो जीतेगा उस मैच में वो फाइनल खेलेगा वर्सेस पेशावर। तो बहुत सारी तालियां हैदराबाद के लिए कि कमाल। बासित भाई, ये ठीक है कि जब हम कह रहे थे हैदराबाद जब 4 मैच हारा तो हमने कहा कि यार ये तो बहुत बुरे हालात हैं। तो आप लोगों ने कहा बिल्कुल कि भाई ये ना कहेंगे वो टूर्नामेंट से आउट हो गए, अभी आगे सारे क्या पता जीत जाएं, और वो वाकई सारे एक को छोड़ के जीत ही गए। ये तो कमाल कमबैक नहीं? नई टीम, इतना प्रेशर और उसके बाद ऐसा कमबैक। स्पेशली 4 मैच हारने के बाद वसीम भाई जी। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ऐसा लग रहा था आज मुल्तान सुल्तान का मैच पेशावर जल्मी से हो रहा है कि इस तरह आउट किया उनको। इस तरह की परफॉर्मेंस थे ही नहीं वहाँ। बॉलिंग में भी, बैटिंग बैटिंग में भी और बैटिंग में भी। और मैं भाई खड़े होकर तालियां बजाना चाहता हूँ हाँ हाँ कि रिजवान भाई ने जो बोला था ना कि ये डिजर्व नहीं करते, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। अरे ओहो, आप खड़े होके या बैठ के जो भी बताना चाहें क्या बताएंगे इस शिकस्त के बाद? अच्छा जी, देखिए बड़ी परफॉर्मेंस, बहुत ही जबरदस्त। सोच उस वक्त भी नहीं रहा था कोई कि ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे। जी प्लेऑफ जी में क्वालिफाई कर गए और एक जीत उनको मिली है, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। Yes. और ऐसी टीमें बड़ी डेंजरस होती है टिल फाइनल तक। एक दफा मुल्तान ने भी यही किया था ना, हारते हारते और फिर जीतती चली गई और कप उठा लिया था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। आज जैसे मैच जीते हैं, मुल्तान सुल्तान की बड़ी फ्रेंचाइज थी, बड़ी टीम थी और 159 पे आउट करना, लेकिन शान को क्रेडिट देना चाहिए। फिर भी उसने थोड़ी एफर्ट की, 69 रन बहुत जबरदस्त बनाए। लेकिन बाकी बैटर्स ने जो शॉटें खेली है ना जी, वैसा एस्पेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था कि ऐसी बैटिंग नजर आएगी। बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। टॉप 3 बॉलर्स उनके देख ले, 2-2 विकेटें ली हैं। पेस देखें उनकी 145 प्लस के साथ। बॉलर्स को आज के दिन क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा इजी मैच कर दिया। टॉप क्लास परफॉर्मेंस और सेमीफाइनल अब नेक्स्ट मैच है। क्या बात। कल प्रिडिक्शन में आप किसका क्या ख्याल था? आपकी क्या राय थी? मुल्तान। आपने मुल्तान कहा था। आपने मुल्तान। आपने क्या? हैदराबाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। हैदराबाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। हैदराबाद। आपने हैदराबाद कहा था क्या? यस सर, और बिला झिझके हैदराबाद का। कोई सोचे बगैर? मैं खड़े होके कहना चाहता हूँ, जी हाँ बिल्कुल सोचे गए बगैर। नहीं, सोच के कहा था मैंने। मैं नहीं मान सकता। मैं जब तक मुझे सबूत नहीं मिलेगा मैं नहीं मानूंगा। मैं आप नहीं देख लें यार, आप दिखाए कल किसे क्या करता। दिखाए मैं कल पहला एलिमिनेटर है क्योंकि मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान कौन जीतेगा? मुल्तान जीतेगा यानी आपके ख्याल में कल हैदराबाद बाहर? सर मुल्तान। ओके, हैदराबाद जीतेगा आपके ख्याल में? मुल्तान बाहर? सर हैदराबाद जीतेगा? सर लगता है कि हैदराबाद जीतेगा। सर आपका क्या ख्याल है? हैदराबाद। ओके ओके। कोई वजह ही है कि इस शो के जो पॉइंट्स हैं उसमें हम
बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। ये वो वाले 3 पॉइंट साल की उम्र से मैं कह रहा हूँ, 3 साल की उम्र से दूध पे ये तो हर बच्चा बोलता है 3 साल। हाँ, तो मैं भी कह रहा था, मैंने ये तो निकाह को अलग बात कर रहा हूँ। तो इसका इससे क्या ताल्लुक है इसका? इसका ये ताल्लुक है, हैदराबाद क्यों जीता है? हाँ क्यों? क्योंकि उसने वो रन्स बना लिए जो दूसरी टीम ने नहीं बनाए थे। तो अच्छा, लॉजिकल। लेकिन ये शाहिद भाई को कॉपी किया है आपने असल में। देखिए आपने कहा इतना सीनियर स्पोर्ट्स का तजिया कर, जब कह रहे हैं हैदराबाद तो हैदराबाद ही जीतेगा। यार शाहिद भाई के बारे में अब मैं क्या कहूँ, छोड़े। अच्छा वो बात खत्म हो गई। अच्छा नहीं, उसने अपने दिल से कहा था, मैंने अपने दिल। दरअसल हैदराबाद आप लोगों के दिल कैसे मिले हैं? मतलब हैदराबाद के पास रिदम था, और रिदम जब जिस टीम के पास हो, और जो टीम टूर्नामेंट में सही टाइम पर पीक करती है, पहले 4 मैच हारने के बाद वो यकीन, वो उम्मीद कि हम नहीं आगे के मैच जीतेंगे, अगले 7 में से 6 मैच उन्होंने जीते। और आज उन्होंने जिस तरह मुल्तान को उनके लोएस्ट टोटल पे, आज मुल्तान का ये लोएस्ट टोटल था पूरे टूर्नामेंट में। एक बुरा दिन आया, उसमें वो हार गए। पाकिस्तानी कुछ प्लेयर, उनके गेम अवेयरनेस पे देखें कितना तनकीद होती है। साहबजादा फरहान उन्होंने देख लिया, स्मिथ आउट हो गया, अगले ओवर में वो भी आउट हो गए। अरफात मिनास, उसको सीधा सीधा खेलना चाहिए था, लेग पे खेल रहा है, एलबीडब्ल्यू हो गया। उसके बाद 3 प्लेयर, मोहम्मद नवाज 2 चौके मार लिए, अगली बॉल पे आउट हो गया। गेम अवेयरनेस की बात होती है। कप्तान की शॉट देखिए, कप्तान भी इसी तरह आउट हुआ। तो उनका जो टॉप ऑर्डर था उसको 30 रन पे 50 रन पे आउट कर लिया था, और यही हैदराबाद की जीत थी। और आप देखें हैदराबाद की टीम शुरू में जो हारी है वो इसलिए हारी है कि वो एक छोटे शहर से आए थे, बड़े शहर आए तो घबरा गए। अब वो यूज्ड टू हो गए बड़े शहर के, अब वो जीत यार रहे अभी और ये अमेरिका से ये कमाल है कि 3 सूबों की 3 टीमें प्लेऑफ में आई हैं, केपीके, पंजाब, सिंध। ओ, चारों सूबों की जंजीर पीएसएल हो गई है। मतलब क्या बात है। आपको बासित भाई किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे ना, उनके बैट शॉट सिलेक्शन के, जहां हम बात करें इरफात मिनाज की, नवाज की, पहले जो बैटर हैं, जो बैट्समैन हैं, जो रन्स करते हुए आ रहे हैं, उनके बैट शॉट की वजह से ये प्रेशर पड़ा। और credit देना ऑस्ट्रेलियन चाहिए। प्लेयर से याद है कि स्टीव स्मिथ को शायद गुस्सा आया है थोड़ा सा, बल्ला बल्ला। अदर क्या अदर दिखाएं स्टीव स्मिथ ने क्या किया। himself and Oh, yeah. ho, 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 Don't see that very often, actually. That's how I've seen him run out a couple of times, and he doesn't fancy that very often. But yeah, you can see him walking around there like a caged lion, but he's ओहो, ये नंगी टांगे लेके कौन बैठा यार है? आप जो बात करनी वाली वो नहीं कर रहे ना। वो गुस्सा एग्रेशन दिखा रहे हैं प्लेयर उसमें। क्या हुआ होगा बल्ले नहीं, मतलब बल्ला तो टूटा हो जाए, लेकिन पुरानी आदत है ऑस्ट्रेलियंस की, अच्छा चाहे ये करंट वाले हों चाहे 90s वाले हों, यही करते 90s के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी ये करते थे। जी, यही करते थे। ग्राउंड में तोड़ता तो तो जुर्माना, हाँ मैं ये पूछना रहा था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में नहीं होता ऐसा कुछ? इक्विपमेंट अब्यूज पे हो जाता ग्राउंड में, शीशा वगैरह Okay. तोड़ता, या फिर शीशा विशा तोड़ता तो फिर वो एक दफा टूटा था ना पाकिस्तानी टीम में, किसी ने किसी को मारा था ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, एक बार पाकिस्तान टीम पे हुआ है। नहीं वो एक दफा आपकी मौजूदगी में भी आपके आसपास नहीं हुआ था? नहीं वो ड्रेसिंग रूम के अंदर था, वो ड्रेसिंग रूम। मैच नहीं था, प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस में था। उसमें शोएब अख्तर साहब एक किरदार था उसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे मोहम्मद आसिफ थे। मोहम्मद आसिफ। अच्छा तीसरे जो साथ बैठे हुए वो भी बता दें। वो कौन है, वो भूल गया मैं। शाहिद हाँ, अच्छा। शोएब भाई ने बल्ला मारा था मेरा ख्याल है। अब बता और ही पीछे दे, भागे थे जरा। पोज क्यों ले रहे? और भागते हुए कह रहे, नहीं मुंह नहीं पता था कि भागते हुए क्या कह रहे थे, लेकिन उर्दू में नहीं कह रहे थे, मुझे पता है जो भी कह रहे थे, पंजाबी में कह रहे थे कुछ। वैसे मेरे अब्बू भी यही करते थे, अच्छा, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलियन ही थे, तो उनको भी जब भी गुस्सा आता था वो बल्ला मारते थे। बस थोड़ा सा फर्क होता था, क्या? वो मेरे सर पे मारते थे। ये बासत भाई तो ये आप क्यों बता रहे हो ये बात, इसका क्या ताल्लुक है? बासत भाई की भी ये स्टोरी है, शुएब भाई वाली जो कह बल्ला तोड़ने की? हाँ जी। आपने कब तोड़ा बल्ला? बताएं अब। अपनी तरफ से बोलता रहता है, ये आपको इसकी बात मान आसिफ भाई की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। अब रिकॉर्डिंग देख ले। अच्छा चलो अब याद होगा, याद जाएगा। पंजाबी से याद आया कि मैं इससे पहले कि हमारे बड़े हरदिल अजीज मेहमान का तारुफ कराऊं, पंजाब का मशहूर नाम, पाकिस्तान का मशहूर नाम, पाकिस्तान की सियासत, आप इनसे एग्री डिसएग्री करें, लेकिन बड़े सियालकोट की सियासत। ख्वाजा साहब तशरीफ लाए जो है, अस्सलाम वालेकुम जो है। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि आज आप ब्लैक में बड़े कातल लग रहे हैं। अच्छा थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। काश मैं भी आपको ये कह सकता, लेकिन बनता नहीं हो रहा। मैंने आज ब्लू पहन लिया है। जी जी, और खैरियत से ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ क्या हाल है? सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे सर? प्लीज, इसीलिए आए। अच्छा ठीक है, कामयाब नाकाम टीमों की बात हो रही है, आप सियासत में बड़े कामयाब हुए, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ आप नहीं होते अगर कामयाब सियासतदान तो क्या होता है आप? मैं एक नाकाम क्रिकेटर होता। अच्छा अगर या फिर हो सकता है हर लम्हा पुरजोश का होस्ट होता। पूछो सर, क्यों? क्यों?
15 सालों में जो इस शो में तजुर्बे हुए हैं तो मेरा भी हो जाता। अच्छा नहीं सर, आप ये मेरे इस शो पे कमेंट करना जरूरी था आपको, मतलब वो ऐसे ही बस आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आज का ये अभी ये PSL 11 का फाते कौन होगा? फिर मैं जरा मेरे ख्याल में हैदराबाद बहुत अच्छा खेल रहे हैं अच्छा, और हैदराबाद जो है वो जीत जाएंगे। और आपके ख्याल में हैदराबाद जो जीती है ये शहबाज शरीफ साहब का विजन है? बहुत जबरदस्त विजन दिया है मियाँ साहब का, ठीक है। क्योंकि अगर ये मोटरवे के ऊपर जो है वो ट्रैवल ना करते तो कैसे पहुंचते मैच में। इसलिए इस जीत ने नहीं मियाँ साहब का किरदार ठीक हो गया। सर मैं इजाजत है मेहमान का तारुफ करूं? मैं आज नहीं देता। नहीं सर, इसमें इजाजत देनी होती है क्योंकि प्रोग्राम तो आगे बढ़ना है ना सर। प्लीज। और आपको तो सर मतलब यंग है तो आपको तो बच्चों पे सर के शफकत का हाथ रखना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए मैं आपको। बिल्कुल ठीक है रखता सर? हूं, ये प्लीज। नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ आएंगे, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ इस तरह थे। तो हमारे आज के मेहमान बड़े हमारे भाई हैं, बड़े एक्टिव जबरदस्त, और जिस प्रोग्राम में जाते हैं चार चांद लगाए थे, जबरदस्त एक्टिंग और जबरदस्त स्किल्स के हामी। और कौन है कि जो इनके नाम से और इनके काम से वाकिफ नहीं, और एवरीबडी इज अ फैन, हम सब बड़े फैन हैं। असद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें असद जी की। सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, आप वेलकम टू द शो सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया आने का। ऑलवेज एन ऑनर। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। आपको क्या लग रहा है इस PSL का क्या बनता नजर आ रहा है? फाते कौन नजर आ रहा है? पेशावर। अच्छा ओके। कराची किंग्स से आपको कोई उम्मीदें थी या बस इतनी ही उम्मीदें थी जितनी उन्होंने पूरी की हैं? हमेशा ऐसे ही इससे रही। ज्यादा नहीं था? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हमारी किस्मत में क्यों लिख दिया गया है कि पाकिस्तान की टीम का भी ये हाल, फिर कराची की, हम कब तक, यानी क्या, क्यों हमने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आता। मैं तो जब से देख रहा हूँ कराची को इतना सपोर्ट करके, आई डोंट नो, ऑन पेपर बड़ी हमेशा तगड़ी टीम रही है, बट जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो सब सामने आ जाता है। और आपके ख्याल में फाइनल पेशावर का किसके साथ होने जा रहा है? यानी इस्लामाबाद के साथ होगा या हैदराबाद के साथ होगा? हैदराबाद आपके ख्याल में खेल लेगा? ओके लेट्स सी, देखते हैं। तो असद भाई अगर इजाजत दें तो जरा कुछ मासूमाना सवाल इससे पहले कि जरा हम गेम, ये आदि भाई आपके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं या कितने पुराने? हाँ, हमारी काफी बचपन से, बचपन भी उससे भी 3 साल पहले की दोस्ती, ऊपर मिले थे हम लोग। बचपन से पहले तो कोई हो ही नहीं सकता दोस्त। तो आपने देखा है बचपन से पहले? नहीं मेरा अच्छा, मैं ठीक है। तो जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक, जरा कुछ जरा चले कुछ मासूमाना सवाल करते हैं असद भाई से। सर जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो है। मैंने एक चीज नोटिस की है। क्या? आप सारे जो सवाल करते हो जी, जी। वो देख के पढ़ते हो, आपके अंदर से खुद तो नहीं आ रही है। ये फिल इन द ब्लैंक्स तो मैं याद करके तो नहीं आऊंगा ना कि फिर आप किस चीज के होस्ट हो? हमसे करा लो। आप करो ठीक कर। हाँ चल ये बताइए। नहीं इस तरह नहीं, जरा एनर्जी के साथ ना कि जी असद भाई वो ये बताइए। नहीं, ऐसे नहीं, खड़े होके आए ना, जरा हिलजुल करते हुए एनर्जी स्पार्क के साथ आए ना। हाँ जी जी आए, आ जा अस्सलाम वालेकुम असद भाई। नहीं नहीं हाँ जी ये बताइए। हाँ। ब्लैंक्स, ये तो उर्दू में लिखा हुआ है। लोगों के अंदाज नहीं है। मैं भाईजान आप अच्छा करते हो यार। आप तशरीफ रखे रहे, बोलना आसान होता है भाई, आप कमाल है यार। आप सॉरी, मैंने आपको वो समझा जो मैं कह नहीं सकता। अच्छा नहीं ये नहीं बोला मैं। ठीक है मुझे पता है। अच्छा भाई, लोगों को अंदाजा नहीं है अंदाजा था कि मैं डैश हूँ। अच्छा इनके मुंह से अच्छा अच्छा लग मुझे रहा है। इनकी स्माइल से लग रहा है कि कुछ लोगों को तो अंदाजा हो गया है। कुछ को तो हो गया, लेकिन अक्सरियत को अभी भी अंदाजा नहीं है कि मैं डैश हूँ। तो क्या नहीं ये डैश आपके बारे में, तो हम आपके बारे में आपको ऑप्शंस दें। ये असद सिद्दीकी से सवाल हो रहा है, फिल इन लोगों द को ब्लैंक। अंदाजा नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। अच्छा ये अंदाजा नहीं है क्या? ओके ओके ओके। इस बात का तो मेरी बीवी को भी अंदाजा नहीं है कि मैं डैश हूँ। कि मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन आपने तो बिजनेस में गंवाया भी है, मैंने सुना है। वो तो छोड़ देना यार, पुराना हो गया वो तो। अच्छा तो उसके बाद कहीं हाँ, उसके बाद भी फिर कमाया उसके बाद? बहुत जोर का। अच्छा ठीक है। हाँ। अगर इनको इन्वेस्ट करना हो तो क्या? अच्छा ख्वाजा साहब की तो बड़ी, आप इनसे ले सकते हैं। सर किसी ने पैसा लगाया आजकल, क्या चल रहा है? रियल एस्टेट। जी रियल एस्टेट। आप टिप देंगे इनको कि कहीं? मैं इनको कहूंगा कि ये जो है वो ये भी मोटरवे। सर इतनी देर में तो मार्केट गिर जाएगी, जल्दी बात करें। उस मोटरवे तर्ज का अगर ये लगाते हैं तो वो इतना तेज गाड़ियां गुजरती हैं। आप मिनिस्टर नहीं, आप किस तरह के जोक्स कर रहे हैं? मैं क्योंकि असद भाई भाइयों की तरह जी, इनको जी। मशवरा दूंगा। अगर आपके पास अगर 12 लाख रुपए हैं, हाँ, तो मेरा होंगे। मशवरा है कि जुए में लगाएं आप, वहाँ बड़ा यार, प्रॉफिट ये किस तरह की बात है? फजूल बात है। नहीं करो उसी से जीते हैं वो 12 लाख। सर नहीं, जो लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं उनसे कहूंगा
आप डैश हैं, खुश रहें। खुश रहें, कोई टेंशन नहीं है। नहीं। वैसे मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें होस्ट ने आपसे सवाल किया कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये बातें फैलाई गई, आपने रिबटल क्यों नहीं दिया? आपने कहा भाई मैं क्यों दूं? और फिर आपने ये भी कहा कि मैं रिबटल दूंगा वो नई बातें करेंगे, फिर मैं उसका भी रिबटल दूंगा, तो मतलब मैं क्यों दूं? आई थिंक दैट इज द राइट वे, बिल्कुल ये ठीक बात जरूरत नहीं है ना कि भाई अगर कोई कुछ सोच रहा है तो यार सोच लो, खुश रहे भाई, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं आपके साथ हूँ इस बारे में। अब पाकिस्तानी अदाकारों के मुकाबले में भारतीय अदाकार डैश हैं। वो तो है। नहीं वो तो नहीं मैं भी सर, कहता हूँ। क्या वो अपने हिसाब से बताएंगे ना सर। हाँ जी जी, पाकिस्तानी अदाकारों के मुकाबले में भारतीय अदाकार सॉरी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तानी अदाकारों में हाँ ठीक है। ठीक है। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, और असद भाई से हमने गुजारिश की कि जरा यहाँ तशरीफ लाएं। असद भाई, इससे पहले कि जरा मुकाबले का आगाज करें, जरा कोई का शेर वेर तो सुना के जरा अच्छा। थोड़ी महफिल को औजे सुरैया नहीं मतलब अपने उरूज पे बामे उरूज पे पहुंचा दें। हाँ इरशाद इरशाद असद भाई। भाई हमारे नाना ने एक शेर पढ़ा था। शायर थे वो, खुद लिखते थे? हाँ वो अच्छा करते थे, और उनका एक शेर था कि फनी है। अच्छा, कम ज़र्फ़ है वो गुब्बारे, कम ज़र्फ़ है वो कम ज़र्फ़ है वो गुब्बारे, गुब्बारे बैलून चंद सांसों में फूल जाते हैं। कम ज़र्फ़ है वो गुब्बारे का चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। अगर आप वाह क्या बात, अगर आप है कि मैंने कंप्लीट कर दिया ना। हैं, हाँ कम कर दिया शुक्र है दूसरी लाइन मुझे देख के नहीं बोली। अगर आपने या तो आप शेर ना सुना है या तो ऐसा सुना है कि उसमें लफ्ज गुब्बारा भी नहीं आ सकता, हाँ। और दूसरा वाला भी नहीं आ सकता, ठीक है? हाँ। ये इजाजत खाली मेहमान को है। मेरे नाना ने एक शेर लिखा था। शायर थे वो? जी। अच्छा, मेरे नाना ने एक शेर लिखा था। ये कितनी पुरानी बात होगी? जब लिखा था तो 1981 3:15 बजे का टाइम था। दैट प्रिसाइज। शहर? नानी जॉगिंग पे गई हुई थी। शहर था रहीम यार खान। ओके ओके, अच्छा तो नाना ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था, थोड़ा फनी भी था। ओके ओके। नाना ने लिखा था, मुझे तो याद नहीं है, नाना ने लिखा था। सर मेरे पास 10 मिनट है, मुझे मुकाबला शुरू करना है। आपने सुना है? शुक्र है 2 शेर सुनाए, पूरी गजल नहीं सुनाई। वरना और भी कुछ होता। सर आपने सुनाना चाहते हैं शेर? मैंने अर्ज किया है, ये मेरे नाना ने लिखा था। और नाना जी अर्ज करते हैं जी जी, कि तू मुझे अब भी याद आता है। ये नाना ने कहा? ठीक। बाकी सवालात भी आप उनसे पूछ लें, नाना ने कहा है। अच्छा सर, आप नाराज नहीं हो, मैं तो पूछ रहा तू हूँ। मुझे अब भी याद आता है। जी जी जी। वसीम तेरे पीछे पुलिस लगी होती है जो वहां से भाग के आता है। वाह, ये नाना ने देखे कभी लिख तो दिया था। नाना को कैसे पता लगा कि मैं भाग के आता हूँ? पर करे मैं उस फेज में नहीं आया जिसमें इनके नाना थे। ये वैसे बात ठीक है। आपके नाना में फिर भी फायदे में रहे, सही है। मेरा ख्याल है इससे पहले के बाद नानाओं से आगे निकले। दूसरी बात मैं ये बताऊं, ये क्या ट्रम्प ARY का एम्प्लॉय तो नहीं है? आपको क्यों ऐसा लगा? आपका शो शुरू होता है, उधर उसका शो शुरू हो जाता है। नहीं सर, वो क्या करें, वो अमेरिका के टाइम के मुताबिक जरा मुझे हम लग रहा है कि वो वसीम बदामी 2 बनने को कि वो हर वक्त क्या करें। सर अभी चले हम जरा आज के मुकाबले, असद भाई मुकाबले के आगाज से पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल बता दूं। ओ हो निस सेंचुरी हो गई है आपकी टीम की, क्या बात है। जबरदस्त। 46 है और 50 है। बढ़ते हैं आज के पहले गेम के जाने। एक सवाल है, हमने लोगों से पूछा है, आप लोगों ने गैस करना है कि लोगों ने इसका क्या जवाब दिया होगा, ठीक है असद भाई? और जो सवाल हमने लोगों से पूछा वो ये रहा। सवाल हम लोगों से पूछा कि कौन सी चीजें जो लोग खरीदते तो हैं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, खरीद रहे हैं इस्तेमाल। आपने वैसे असद भाई अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ, कौन सी ऐसी चीज आपने खरीद ली हो कि यार मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, फिर इस्तेमाल ही नहीं किया या बहुत कम इस्तेमाल किया हो? मैंने एक गेमिंग कंसोल लिया, अच्छा, और इस शौक में लिया कि ये तो मैंने खेलना ही खेलना है। हाँ जी 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 जी। और शायद 2 बार खेला होगा। और कब खरीदा? 3 साल हो गए बस। हाँ। कितने का खरीदा? मैंने 80,000 का खरीदा था। तब रीसेल में कितने आ जाएंगे, निकाले हम रीसेल क्या, वो गायब हो गया भाई, वो गायब हो गया। घर से गायब हो गया? हाँ वो कहीं गायब हो गया, मुझे घर से कौन ले गया? हाँ, ये अभी मैं ढूंढ रहा था कि मैंने सोचा कि चलो दोबारा खेलता हूँ, तो मुझे मिला नहीं, कहीं होगा। अच्छा, मतलब वो सोचा इतना फालतू नापैद हो गया था, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। कि मतलब गायब हो गया, पता ही नहीं लगा। बड़ी बात है। अच्छा जी सर। आप पास में कोई ऐसा चीज है जो आपने खरीदी हो कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा? वही सोच रहा हूँ। वही सोच रहे हैं, तो आज ही सोच के जवाब भी दे दें।
2 के 1। चलो भाई अब हम मुकाबले का आगाज तुक्के लगाना शुरू करें। बताएं क्या 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 हो सकता है असद भाई, आदि भाई? चाहे ये अपना जेब वाला बनैन, घड़ी नहीं, घड़ी नहीं है। नहीं, घड़ी तो लोग इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ जी, जेब वाला बनैन, जेब वाला बनियान जो सर ये आप नहीं, मैं नहीं, ये कोई जवाब नहीं। इतना इतना डीप नहीं जा रहे हम। बल्ब, सेल बल्ब तो इस्तेमाल करते हैं ना जब खरीदते हैं तो। सेल वगैरह भी बंदा इकट्ठा इतने सारे ले आते हैं। कि भी काम ही है। नहीं 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 यार, सूट तो बंदा पहनता है तो इस्तेमाल भी करता है। नहीं इतना ज्यादा नहीं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, टी शर्ट्स, नहीं कपड़े नहीं है ये। कपड़े नहीं है। नहीं यार कोई नहीं नहीं, कपड़े मतलब ऑप्शन में कपड़े नहीं है। कोई गेम वगैरह, कोई गेम बंदा ले लेता है। नहीं वो आप ही कर रहे हो काम, बाकी कोई नहीं कर रहा। हाँ, कॉफी, कॉफी, कॉफी कॉफी बीन्स रखते हैं ना, कम इस्तेमाल होते हैं हफ्ते में। वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। अच्छा नहीं नहीं, मैं आपको शूज भी नहीं, टीवी भी नहीं, मैं आपको पहला वर्ड बताता हूँ। पहला वर्ड बता, ठीक है? पहला वर्ड है उसका वाओ। वो वाओ, वाओ 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 से क्या हुआ? वॉशिंग मशीन, वो से वॉशिंग मशीन नहीं वाओ भाई। अरे बहुत आसान है, आपने अक्सर देखा होगा। मैं हिंट दे रहा हूँ। वॉल क्लॉक नहीं, वॉल क्लॉक तो इस्तेमाल ही हो रही है ना जब से लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना एक चीज पे 3 दिन इस्तेमाल होती है, फिर कपड़े ही लटक रहे होते हैं सारी जिंदगी उस पे। ये जो ट्रेडमिल जो होती है, तो वाओ से क्या होगा? वाओ से वॉकिंग मशीन, करीब करीब है। वेट लिफ्टिंग नहीं मतलब ये किस चीज के लिए काम आती है? ड्राइंग, ड्राइंग, अरे वाह, उर्दू का लफ्ज है। वर्जिश का, वर्जिश करने के लिए, वर्जिश की चीजें। हाँ यस वर्जिश। फिर क्या कर, चलो अगला क्या है? अगले का मैं पहला लफ्ज बता दूं। अगले का पहला हर्फ है काफ। काफ काफ। कव्वे, कव्वे कौन खरीदता है? और कव्वे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नहीं कव्वे नहीं है जी। कपड़े, कपड़े तो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं कपड़े तो जी, कपड़े नहीं है। महंगे कपड़े खरीद। कॉफी, कॉफी, किताब भाई, कॉफी अभी तो किताब। अच्छा आपने खरीदते हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? क्या चीज किताबें क्यों नहीं इस्तेमाल करते? खरीदते हैं तो पढ़ते हैं और फिर रख देते हैं। तो इस्तेमाल तो हो गई ना फिर। हाँ लेकिन हर रोजाना बहुत से तो लोग शौक में खरीद। बहुत से लोग खरीद लेते हैं शौक में। आपने आखिरी बुक कौन सी खरीदी थी? वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वो तो बचपन में होगी ना, उसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इतने साल गुजरे, मैं वो भी पूरी नहीं कर पाया हूँ। तो कुछ नहीं हुआ। एस तक पढ़ी है अभी। अच्छा अच्छा सर, आपने मैं अपनी जिंदगी पे किताब लिख रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक किताब खरीदी है जो लिखना सिखाती है। वो सीख लूँ मैं फिर लिखूंगा। उसके बाद अच्छा भाई, तीसरा जो ऑप्शन है उसका पहला हर्फ क्या है? तीसरा जो ऑप्शन है वो है डाल। डड्डू। डड्डू सर क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? सोचते हैं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक में सोचते हैं, उसके बाद हम जरा वापस आते हैं। आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। सवाल जारी है, सवाल दिखाइएगा कौन सी चीज है? डिनर सेट। डिनर सेट नहीं है, गलत हो गया जवाब। डॉलर डॉलर भी नहीं है। ड्राइंग रूम, ढोलकी ढोलकी भी नहीं है। डाइनिंग रूम, ढोल भी नहीं है। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम भी नहीं है। और क्या हो सकता है? डांसर, डंडा जी, डंडा भी नहीं है, स्टिक्स नहीं, वो भी नहीं है। और अच्छा मैं हिंट दे रहा हूँ, आप दे दो। डिश वॉशर। भाई नहीं, आजकल ना लोग अलग अलग किस्म के प्लान्स लेते हैं। डी से ट्रैवलिंग, अपने आप ट्रैवलिंग, अपने आप को जरा फिट रखने के लिए लोग प्लान डाइट प्लान ले लेते हैं। डाइट प्लान ले लेते हैं, अमल नहीं कर रहे। लेकिन ये बात दो तो है। जवाब आपने दिए और एक जवाब आपने दिया है। आखिरी बताएं, आखिरी का जो पहला हर्फ है वो है मीम। मीम। हाँ जी असद भाई। मीम। मोमबत्ती, जी, मोमबत्ती, मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती नहीं है। मोजे, नहीं, माचिस, 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 आप फिर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। माचिस, जी, माचिस, माचिस भी नहीं है जी। अच्छा मैं बहुत आसान करने जा रहा हूँ। मोबाइल। नहीं, मोबाइल भी नहीं है। ये है, कभी कभी लोग शौक में, जैसे अदनान सिद्दीकी भाई ने इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं कर अदनान रहे। सिद्दीकी जो कहा है ना आपको, मजा आ गया। हाँ, हालांकि अदनान भाई जितना इस्तेमाल करें कि कहते हैं बस अदनान भाई बस। तो वो नहीं है कि ये वाला मुकाबला। बहुत सारी तालियां बजा दें। आखिरी 30 सेकंड रह गए हैं। ख्वाजा साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, पहली बार शो में है, इसलिए सर ये फिल्म्स पर्सनल केयर का तोहफा है, आप अपने हाथों से हमारे मेहमान को दीजिएगा सर। सर इनके लिए जाए, बहुत सारी तालियां बजा दें सर। थैंक यू। जाते जाते 20 सेकंड है, 2 सवाल करेंगे क्रिकेट में। आखिरी गेम की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे आप लोग, बॉलर आए गेंद की 5 सेकंड में बताएंगे। 5 4
बी फाइनल किया है, बी दिखाए हुए बॉलर है और बस सुने भाई हमारे साथ ना खेलेगा बचा। वो बेचा नहीं नहीं 5 सेकंड है, दिखाएं दिखाएं ये दिखाएं। भाई ये बॉलर आए 10 सेकंड रहे। हाँ जी ए बी के सी, ए सी जल्दी बताओ 5 सेकंड है। 5 4 सी सी मेहमान सी दिखाओ भाई। आदि भाई कह रहे थे ए, लेकिन कोई बात नहीं आदि भाई ने ए कहा था और मेहमान ने नहीं 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 मजाक कर रहा हूँ। असल जवाब उन्होंने सी दिया था, इसलिए उनका भी जवाब गलत हो गया। तो इधर भी गलत हो गया, इधर का तो नाज़रीन आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इधर का भी गलत हो गया है। ठीक है, तो असद भाई थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत you, sir. शुक्रिया। Thank you, बहुत sir. सारी तालियां असद भाई के लिए। Thank you. और जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।